जो है सो सीपीआईएम का जो है सो आधार है। और 2015 में जो चुनाव हुआ था उस समय भी जो सीपीआई से माले से ज्यादा वोट जो है माले को जो सीपीएम को जो है सो मैंने मिला था। तो हमारा इस बार दावेदारी बनता है, महागठबंधन से हम मांग करते हैं कि ये बहादुरपुर विधानसभा जो है सीपीआईएम को मिलना चाहिए हुए हैं। और हम लोग जो है जमीन संघर्ष से लड़े हुए हैं। हम लोग हमेशा जो है जनता के आवाज को लेकर प्रशासन के पास रहते हैं और हमारा मांग है मित्र महागठबंधन से कि और बहादुरपुर विधानसभा दिया जाए हम लोगों को चुनाव। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, चुनावी वर्ष और सवाल महागठबंधन पर भी है। मैंने 2 दिन पहले ही एक खबर चलाई थी जिसमें साफ हमने कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन में वाम दलों को, कम्युनिस्ट को हाशिए पर रखा जा रहा है। जो सीट देने की बात थी, जो इतने संघर्ष करते जा, पहले देखिए ये वो लोग हैं कम्युनिस्ट के कार्यकर्ता। देखिए, महिला पुरुष सभी दिन रात मेहनत करते हुए कम्युनिस्ट को एक मजबूत बनाया। अगर प्रखंड पंचायत में, गांव में कभी भी किसी को कोई समस्या होती थी तो श्याम भारती और जो कम्युनिस्ट के तमाम नेता खड़े हो जाते थे, उनकी मदद करते थे। लेकिन आज जब राजनीतिक भागीदारी की बात होती है तो उनको हाशिए पर रख दिया जाता है। इसलिए राजीव चौधरी ने भी कहा था कि अगर हमें इस बार वाजिब सीट नहीं मिलती तो हम 10 विधानसभा पर सीपीआई सीपीएम चुनाव लड़ेंगे और बता देंगे कि हमारा क्या। देखिए, ये तमाम लोग हैं और हम कौन जगह है ये मिर्जापुर चौक है, देवकली मिर्जापुर चौक। कौन विधानसभा? ये हो गया बहादुरपुर विधानसभा। अच्छा, आप लोग कितने मजबूत हैं का जो ताकि चुनाव लड़ने में आप लोग को टिकट नहीं मिलता, आप लोग को खाली कहता है सड़क पर लड़ो, सड़क पर लड़ो, और जब टिकट की बात होती है तो पीछे कर देते हैं। देखिए, बहादुरपुर प्रखंड में जो है लगभग जो है 22-23 पंचायत में हमारा भूमि संघर्ष है। वहाँ मेरा आधार मजबूत आधार है। और उसके बाद जो है हनुमान नगर है, जहाँ हनुमान नगर में भी जो है सो सीपीआईएम का जो है सो आधार है। और 2015 में जो चुनाव हुआ था उस समय भी जो सीपीआई से माले से ज्यादा वोट जो है माले को जो सीपीएम को जो है सो मैंने मिला था। तो हमारा इस बार दावेदारी बनता है, महागठबंधन से हम मांग करते हैं कि ये बहादुरपुर विधानसभा जो है सीपीआईएम को मिलना चाहिए। और हम प्रत्येक बूथ पर जो है अभी तक हम लोग जो है करीब 125 से ज्यादा जो है सो बूथ एजेंट हम बना चुके हैं। प्रत्येक बूथ पर हमारा तैयारी जो है सो मैंने चल रहा है, विधानसभा का तैयारी हमारा चल रहा है। कौन 15 में कौन लड़े थे? 15 में जो है सो मैंने श्याम जी थे, श्याम भारती थे। हाँ। तो क्या लगता है कि उससे ज्यादा अभी उनकी मजबूत हुई है स्थिति? उससे बहुत ज्यादा मजबूत जो है हुई है। जन आधार हमारा जो है उससे बहुत ज्यादा जो है सो मैंने मेरा बढ़ा है, मजबूत हुआ है। तो हम बता दें, देखिए तमाम लोग हैं। क्या लगता है कि क्या इस बार आप लोग की तैयारी है? पूरा तैयारी है, पूरा तैयारी है, पूरा तैयारी है हम लोग पूरा। अच्छा, आप तो बहुत बुजुर्ग लगते हैं, तो सीपीएम को बहुत दिन से आप काम करते होंगे, बहुत मजबूत किए होंगे, बहुत लड़े होंगे प्रखंड पंचायत गाँव गाँव घूमकर। हम लोग तो बहुत बहुत दूर तक लड़े हुए हैं, कहाँ भी लड़े हैं। यहाँ से हनुमान नगर, इधर बिजनिया पंचायत, इस सब तर लड़ रहे हैं। सीट काहे नहीं देते हैं लालू यादव? आप लोग लालू यादव कहते हैं कि सीपीएम का कोई है नहीं इसलिए सीटें नहीं। दरभंगा से को वाम दल को सीट नहीं मिलता। लालू यादव गरीब को जो देखा, अब उसको तो अथियत नहीं है। ये सब गरीब नहीं है, ये सब गरीब नहीं है। गरीब को कौन देखेगा? खाली देखेगा, गरीब को देखेंगे, आपको भी देखेंगे, हमको भी गरीब की देखेगा नहीं। क्या लगता है? हम लोग सीपीएम जो है दरभंगा जिला में बहुत ही मजबूत है और खास करके बहादुरपुर पंचायत में सब पार्टी से हम लोग मजबूत हैं। यहाँ बहादुरपुर पंचायत में लमसम हम लोग जो है 20-25 हजार वोटर हैं। गठबंधन से हमारी मांग यही है कि इस बार हमें, गठबंधन से मांग है इस बार हमें जो है पंचायत चुनाव में हम लोग का यहाँ का कैंडिडेट मेरा बने ताकि हम लोग का मनोबल ऊपर रहे। अच्छा, ऐसा लगता है कि आप लोगों को सीट नहीं दे करके आप लोगों को हाशिए पर रखा जा रहा है। माले को तो मध्य बिहार में उधर सीट मिल जाता है, लेकिन सीपीआई सीपीएम को एक सीटों नहीं देता है और काम को कहता है कि चुनाव आता है, कहता काम करो राजद के लिए। जबकि हम लोग का किया हुआ मेहनत पे माले
वोट मिलता है। माले और चाहे सीपीआई को कोई जनाधार नहीं है, सिर्फ सीपीएम का यहाँ पे जनाधार है। सीपीएम का मेहनत के बल पे माले और सीपीआई जीत जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि राजद क्यों जीतता, राजद क्यों नहीं आप लोग को समझता है कि जो हाँ सीपीएम मजबूत है इसको भी सीट दें? एक भी सीट की बात नहीं होती है, देना चाहिए ना सीट। बिल्कुल देना चाहिए। हम लोग इसी संघर्ष में, हम लोग का भूमि संघर्ष भी है, बरसों से चल रहा है। यहाँ से लेके जाले से लेके कुशेश्वर स्थान तक हम लोग का पार्टी भी बहुत ही मजबूत है, खड़ी है। और छोटी छोटी मुद्दा पे लेके हमारी पार्टी खड़ी उतरती है, गरीबों के हित के लिए, महिला के। अगर इस बार टिकट फिर वही बात हो जाएगी, कहेंगे नहीं सीपीएम को किसी को सीटें नहीं मिलेगा, क्या करेंगे आप लोग? आप लोग से तो मेहनत करवा लेते हैं चुनाव में, लेकिन फिर आप लोग हम लोग क्या करें? हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हंगामा करेंगे, सीट नहीं मिलेगा। हम लोग लड़ते रहेंगे, सीट मिले या ना मिले। लेकिन हम लोग महागठबंधन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बार हम लोग को सीपीआईएम का सीट मिले। अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या अपना कैंडिडेट? हम लोग अपना काम जारी रहेगा, जब तक हम लोग क्या सांस रहेगा तब तक हम लोग सीपीआईएम का झंडा उठाते रहेंगे और पब्लिक को मदद करते रहेंगे। कौन रहेंगे आपके इधर से, बहादुरपुर से कौन ऐसे सशक्त दावेदार है जो चुनाव लड़ेंगे? हमारे सशक्त दावेदार है श्याम भारती जी, जो लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। वाह बुढ़ी माँ, यो एज में उठा लेने से झंडा की। हम राजद से मांग करते हैं कि हमारे श्याम भारती के बहादुरपुर, हनुमान नगर पूरा एरिया में हमारे संगठन बहुत मजबूत है। हम लड़ेंगे, हमारे राजद से मांग करते हैं कि हमारे सीट दे, हम लड़ेंगे और लड़ करके हम अपना सीट हासिल करेंगे। हम बहुत जनता के लिए, समाज के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए, छोटी मासूम बच्चा के लिए हर मुद्दा करके हम सब लड़ते हैं। यहाँ से दिल्ली से पटना तक जहाँ तक होता है लड़ते हैं। तो इस बार हम सब सीट मांग करते हैं राजद से, जो हमारे पार्टी को सीट दे, महागठबंधन में सीट दे, और नहीं देगा तब भी लड़ेंगे, तब लड़ेंगे, हाँ तब भी लड़ेंगे। उसको बताएंगे कि हमारे ये बात बहुत अच्छा बताया। हमारे 15 में श्याम भारती सबसे ज्यादा वोट लाई थी, और तकर बाद जाकर के सीट नहीं आया। इस बार आर पार के लड़ाई लड़ेंगे हम गठबंधन से, मेरा सीट चाहिए। देखिए कितना ज्यादा जोश और उमंग है। आप इस्तेमाल तो कर लेते हैं इन लोगों को गांव में, चुनाव में, राष्ट्रीय जनता दल, और कहते हैं कि आपको वोट ही नहीं है तो हम टिकट कैसे दें। अब सवाल ये है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल इन लोगों की भावना को नहीं समझेगा, अगर श्याम भारती बहादुरपुर विधानसभा से लड़ते हैं तो नुकसान राष्ट्रीय जनता दल को इस बार निश्चित तौर पर हो जाएगा, क्योंकि पहले से भी 2 बार विधानसभा यहां से हार चुके हैं। मदन सनी बहादुरपुर से हैं, तो इस परिस्थिति में अगर सीपीआईएम चुनाव लड़ती है तो नुकसान होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर वीआईपी, आप तो देख रहे होंगे वीआईपी को तो 60 सीट मांग दिया, और लालू यादव तैयार भी हो रहे हैं, 60 नहीं देंगे 40 देंगे। तो उससे पुरानी पार्टी है सीपीआईएम, इसको क्यों नहीं सीट देती है? ये उनकी सोच है। हमारे महागठबंधन से मांग है कि हम लोग जमीनी भूमि संघर्ष से जुड़े हुए हैं और तमाम दुख सुख में जनता को हमेशा तैयार रहते हैं। हमारी पार्टी जो है, आपको बता दे कि यह बहादुरपुर विधानसभा में जो है बहुत मतलब जो है गठजोड़ से मिलजुल कर हम लोग संघर्ष करते हैं। और हमारा यहाँ बहादुरपुर विधानसभा में लगभग जो है 125 मतलब बूथों पर बीएलओ तैयार किए हुए हैं, और हम लोग जो है जमीन संघर्ष से लड़े हुए हैं। हम लोग हमेशा जो है जनता के आवाज को लेकर प्रशासन के पास रहते हैं, और हमारा मांग है मित्र महागठबंधन से कि और बहादुरपुर विधानसभा दिया जाए हम लोगों को चुनाव। अच्छा मानिए एक बात, मुकेश सहनी के नाम सुना लिया? हाँ जानते हैं मुकेश सहनी। हाँ बिरौल से है मुकेश सहनी। पहले पार्टी बना और कहते हैं हमको 60 सीट चाहिए, मुख्यमंत्री चाहिए, और आप लोग तो इतना पुराना है, पुराने पार्टी। इसीलिए कि मुकेश सहनी जो पूंजीपति वाले हैं, और ये जो महागठबंधन जो है पूंजीपति वाले को सीट देते हैं। हम लोग गरीब का नेता है, हम लोग गरीब का नेता है, गरीब का भलाई करते हैं, इसलिए पूंजीपति वाले को सुनता है, हम लोग को नहीं सुनते हैं। इसीलिए इस बार उनसे मांग है कि इस बार हमें जो है सो महागठबंधन से सीपीआईएम का सीट मिले और बहादुरपुर पंचायत में जीत के हासिल करके उनको दिखाएंगे। यदि नहीं मिलता है तब हम लोग निर्दलीय लड़ने की तैयारी करेंगे। चलिए आपको हम बता दें, देखिए विडंबना, महागठबंधन कहती है कि हम सीपीआई, सीपीएम, माले, कांग्रेस, वीआईपी सबको साथ में लेके चलेंगे। अब जरा देखिए तकनीक बात को समझिए। कांग्रेस भी पुरानी पार्टी है,
वो 70 सीट से ऊपर मांग रही है। वीआईपी अभी नई पार्टी बनी है, 2 4 5 साल 10 7 साल का, वो 60 सीट मांग रही है। लेकिन जो वाम दल, जो कम्युनिस्ट, आज वर्षों से पुरानी पार्टी है, गांव में संघर्ष करके इन गरीब गुरबों की जमीन इज्जत बचाते हुए इन लोगों ने लड़ाई की है। प्रशासन से लड़ाई करके गरीबों को घर दिलाया। श्याम भारती संघर्ष करते रहे, आपको प्रखंड से लेकर के पंचायत से लेकर के आवाज उठाते रहे, कई बार जेल गए, कई बार लाठियां खाई। ऐसे नेता को अगर राष्ट्रीय जनता दल सम्मान नहीं करेगा तो निश्चित तौर पर अगर राष्ट्रीय जनता दल हारता है तो इसकी एक वजह निश्चित बनेगी कि श्याम भारती के अवहेलना या कम्युनिस्ट पार्टी की अवहेलना करके ये राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़ा है। तो निश्चित तौर पर इस बात को समझना जरूरी है कि ये तमाम लोग खड़े हैं कि श्याम भारती के समर्थन में। अगर इन लोगों ने कहा है अगर सीट अगर राष्ट्रीय जनता दल सीपीआईएम को बहादुरपुर नहीं देती है तो निर्दलीय खड़ा होकर ये राष्ट्रीय जनता दल को बता देंगे कि हमारा वोट बैंक बेस है, जिस पर आप जीतते थे इस बार हट जाएगा, आप हार जाएंगे। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल और 10 चैनल पर हर घंटे लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।